हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में और यूनिट 8 में पढ़ेंगे 17वें परिवार या 7th ए समूह या हैलोजन परिवार के गुण, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 17वें परिवार के तत्व क्या होते हैं, इसमें क्या क्या रखा गया है ना, हैलोजन तत्व क्या है और इनको हैलोजन तत्व क्यों कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके गुणों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो 17वां परिवार है, इस 17वें परिवार में इन 5 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन 5 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो हम इनके गुणों की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम उठाएंगे इसका भौतिक अवस्था। क्या? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। तो दोस्तों, आपको एक चीज तो पता है कि जो भौतिक अवस्था है, उस भौतिक अवस्था में हम क्या बताते हैं? भौतिक अवस्था में सिर्फ हम यही चीज बताते हैं कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। ठीक है, तो मैं इनमें आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये 17वां परिवार है, इस 17वें परिवार में फ्लोरीन और क्लोरीन कौन सी अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है। मैं यहां पर ऐड करता हूं फ्लोरीन, है ना, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये रहा हमारा एस्टेटीन। ठीक है, तो इस 17वें परिवार में दोस्तों क्या है कि जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, ये दोनों तत्व कौन सी अवस्था में रहते हैं? गैस अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर जो ब्रोमीन होता है वो ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है और बचे 2 तत्व आयोडीन और एस्टेटीन, तो ये जो तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे? इसके आगे थ्योरी लिखना है तो आप क्या लिख लोगे? 17वें परिवार के तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव एवं आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। इसके बाद आप ये स्ट्रक्चर बना लोगे, आप बस इतना काम आप कंप्लीट कर दोगे, है ना। हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, है ना, और सेकंड पॉइंट हमारा है धात्विक गुण। कौन सा? धात्विक गुण। ठीक है, धात्विक गुण, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों यदि धात्विक गुण की बात करें तो इस 17वें परिवार में ये हमारा फ्लोरीन, एक मिनट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटीन, ये 5 तत्व हैं, है ना। तो धात्विक गुण की बात करें तो दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो 3 तत्व हैं, है ना, ये जो 3 तत्व हैं, ये 3 तत्व अधातु होते हैं, है ना। इस परिवार में ये 3 तत्व कैसे होते हैं? अधातु होते हैं। एवं जो आयोडीन और एस्टेटीन होता है, इसमें धात्विक गुण होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? धातु होते हैं। इस चीज को भी आप याद रखना, है ना। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे? 17वें परिवार के तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, अधातु एवं आयोडीन व एस्टेटीन धातु होते हैं। इतना आपको थ्योरी में लिखना है, उसके बाद आप ये चीज लिख लेना, है ना। तो हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है गलनांक क्वथनांक, है ना। गलनांक क्वथनांक, ये इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज तो पता है, मैंने आपको बार बार बता के रखा हूं कि सबसे अधिक जो गलनांक क्वथनांक होता है वो किसका होता है? ठोस का होता है। उससे कम किसका होता है? द्रव का होता है। उससे कम किसका होता है? गैस का होता है। ये चीज आपको पता है ना। तो आपको दोस्तों ये भी पता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन है वो क्या है? गैस है ना। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। और आयोडीन और एस्टेटीन क्या है? ठोस है। तो आपको क्या एक बात समझ में नहीं आ रही? क्या आप एक बात नहीं समझ सकते कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन तक चलेंगे, सॉरी, फ्लोरीन से एस्टेटीन तक चलेंगे, फ्लोरीन से कहां तक चलेंगे हम? एक मिनट, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन और यहां पर एस्टेटीन। ठीक है, तो यदि हम फ्लोरीन से एस्टेटीन तक जाएं, है ना, तो गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आप खुद ही बता दो, है ना। आपको पता है ये क्या है? गैस है, ये द्रव है और ये क्या है? ठोस है। तो सबसे कम किसका हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन का। उससे ज्यादा किसका हुआ?
इसका, क्योंकि ये द्रव है, और इससे ज्यादा किसका हुआ, आयोडीन और एस्टेटिन। क्यों, क्योंकि ये ठोस है ना। तो हम ये डायरेक्ट पॉइंट ये नहीं लिख सकते कि सत्रहवें परिवार के तत्वों में फ्लोरीन से एस्टेटिन तक जाने पर गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है आप ये भी बता दोगे, तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि फ्लोरीन से एस्टेटिन तक चलने पर अवस्था गैस से ठोस हो जाती है। अवस्था गैस से क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में एडजस्ट इसको कर लीजिएगा। क्या, सत्रहवें परिवार के तत्वों के गलनांक क्वथनांक के मान फ्लोरीन से लेकर एस्टेटिन तक बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम फ्लोरीन से एस्टेटिन तक जाते हैं तो अवस्था गैस से कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है। क्योंकि ये गैस है, ये द्रव है और ये ठोस है, तो अपने आप ही जो गलनांक क्वथनांक का मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम अगला गुण देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है परमाणविक त्रिज्या। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये परमाणविक त्रिज्या होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से जो अंतिम कोष तक की दूरी होती है, उस अंतिम कोष तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणविक त्रिज्या। ये आप 11th में पढ़ के रखे हो। ठीक है, अब ये परमाणविक त्रिज्या का वर्ग एवं आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है उसको 1 मिनट समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो परमाणविक त्रिज्या है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो कोषों की संख्या, कक्षाओं की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्या जब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी नहीं बढ़ेगी, बोलो नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जब नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी तो परमाणविक त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एवं जो वर्ग में होता है उसका उल्टा आवर्त में होता है। जब ये वर्ग में बढ़ती है तो आवर्त ये हुआ, तो आवर्त में क्या होगी, घटती है ना। आवर्त में क्या होती है, घटती है ना। तो ये हमारा 16वां परिवार है और ये हमारा है 17वां परिवार। ठीक है, तो यहां पर हम दोस्तों क्या, जो परमाणविक त्रिज्या है वो 16वें परिवार से तुलना कर बताएंगे आपको। ठीक है, चलो समझो, है ना। तो हमारा पॉइंट क्या लिखना है, हमें वो चीज समझेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, 17वें परिवार के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या का मान 16वें परिवार के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम ऐसे में क्या चलते हैं, आवर्त में चलते हैं, तो इसकी ज्यादा इसकी कम, है ना। तो 17वें परिवार के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या का मान 16वें परिवार के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या से कम होता है। ओके, एवं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर यह परमाणविक त्रिज्या का मान क्या, बढ़ता है। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है, हमारा ये पॉइंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये आयनन ऊर्जा होती है क्या, आयनन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, मान के चलो ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु की अंतिम कक्षा है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु, अब परमाणु कोई सा भी हो, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इस आयनन ऊर्जा का आवर्त एवं वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझो। तो दोस्तों जो आयनन ऊर्जा होती है वर्ग में घटती है, जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या वर्ग में बढ़ती है। अब जब परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश घटता है। अब जब नाभिकीय आवेश घटेगा तो यहां पर इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अब नाभिक का आकर्षण कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा कम होगी। ठीक है,
तो आपको याद रखना है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर ये आयनन ऊर्जा घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ये बढ़ती है। ठीक है, तो इसका पॉइंट आपको क्या लिखना है उसको सुन लो। क्या लिखना है? 17वें परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान 16वें परिवार के तत्वों के आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्योंकि ये आवर्त है और आवर्त में बढ़ती है। ठीक है, तो क्या 17वें परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान 16वें परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा से अधिक होता है एवं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। बस हमारा पॉइंट फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये 6वां पॉइंट है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, तो ये हमारा परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया और ये परमाणु की अंतिम कक्षा। ठीक है, हमने आयनन ऊर्जा में क्या देखा था? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन ये इसका पूरा उल्टा है। क्या है उल्टा? देखो क्या है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्षमता आयनन ऊर्जा, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो वर्ग में घटती है ना, और आवर्त में क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी नाभिकीय आवेश के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका हमारा पॉइंट क्या लिखोगे अपनी कॉपी में? क्या लिखोगे? 17वें परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 16वें परिवार के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि ये आवर्त में चल रहा है। ठीक है, अधिक होती है एवं यह वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटती है। ये आपकी कॉपी में पॉइंट लिख लोगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता हुआ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7वां ऋण विद्युता, है ना, ऋण विद्युता। ठीक है, ऋण विद्युता या फिर हम इसको विद्युत ऋणात्मकता भी बोलते हैं, वो दोनों एक ही चीज है ना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये चीजें आपने 11th में पढ़ के रख ली हैं, 11th में आपने पढ़ लिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं एक बार, ताकि 11th में आपको फिर से ना जाना पड़े। ठीक है, चलो ऋण विद्युता। तो ऋण विद्युता क्या होती है? तो ऋण विद्युता क्या होती है दोस्तों? देखो अभी बता दे रहा हूं। किसी परमाणु द्वारा, जैसे मान के चलो ए और बी परमाणु, ठीक है, और ए और बी परमाणु ये डबल बॉन्ड से जुड़े, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन है। किसके इलेक्ट्रॉन है? बंध के इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऋण विद्युता की परिभाषा क्या है? किसी परमाणु द्वारा इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या बंध के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम ऋण विद्युता बोलते हैं। क्या बोला मैंने? किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्त एवं वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जो वर्ग होता है उसमें घटती है और आवर्त में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये भी नाभिकीय आवेश के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब इसका हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो हमें पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? 17वें परिवार के तत्वों की ऋण विद्युता 16वें परिवार के तत्वों की ऋण विद्युता से अधिक होती है एवं यह ऋण विद्युता वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटती है। बस ये हमें इतने 7 पॉइंट कवर कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 17वें परिवार के तत्व हैं या हैलोजन तत्व हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन ये भी आपको कंप्लीट कराऊंगा कि जो फ्लोरीन है उस फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं इन दोनों क्वेश्चनों को अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले इन पॉइंटों को आप जो गुण बताए हैं इनको बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे,
है ना। लेकिन हाँ, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।